एशिया का बॉस। राजनीति भी रिकॉर्ड बनाती है और देश की राजनीति ने चुनावी नतीजों के साथ 4 जून को एक बार फिर रिकॉर्ड बनाया। इस रिकॉर्ड को बनाने वाले खिलाड़ी का नाम सियासत के रिकॉर्ड बुक में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। कवर पेज पर लिखा गया नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इस कहानी के समानांतर एक और कहानी चल रही थी, जहां दुनिया ने भी मोदी को बॉस माना। मोदी ग्लोबल साउथ की आवाज बन गए, एशिया की पहचान बन गए। एक नाम जो सब पर भारी, एक नाम दुनिया में जिसकी धमक जारी, एक नाम जिसकी दीवानी दुनिया सारी, एक नाम जिसने बदली भारत की कहानी, एक नाम जिसका जलवा है जारी। वो कह दे तो पत्थर की लकीर बन जाए, जो करके दिखाए तो नजीर बन जाए, एक नाम जो जीत की गारंटी बन जाए। मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर जाए। एक नाम जिसकी धमक देश ही नहीं दुनिया में भी है, एक नाम जो पुतिन के बयानों में है, एक नाम जो दोस्ती के तरानों में है। Hello from the Melody team. एक नाम जो बाइडेन के इशारों में है, एक नाम जो दुश्मन के अखबारों में है, एक नाम जिसका पूरी दुनिया में शोर है, एक व्यक्तित्व है जिसको दुनिया कॉपी करती है। मोदी कहते हैं मुझे नाम से बुलाओ, नाम के आगे जी ना लगाओ, लेकिन दुनिया ने मोदी के आगे एक शब्द जोड़ दिया। दुनिया ने मोदी को बॉस बोल दिया। Prime Minister Modi is the boss. मंच कहीं लगा हो, इवेंट का खूंटा कहीं गड़ा हो, एक चेहरा है जो सबसे ज्यादा चमक रखता है, एक नाम है जो जहां जाता है छा जाता है। नाम वही है, काम वही है, चेहरा वही है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेंडिंग हैं। हाल ही में हुए G7 में भी मोदी का जलवा देखने को मिला था, जहां G7 की पूरी लाइमलाइट मोदी पर ही रही। 7 परमानेंट देशों की मीटिंग में महफिल मोदी लूट ले गए। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी परमानेंट देशों के बीच कह दिया वो टीम मेलोडी है। G7 शिखर सम्मेलन के सफल दौरे पर वर्ल्ड लीडर्स का दिल जीतकर वापस भारत पहुंचे पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस गजब का दिखा। हर कोई G7 में मोदी की दमदार डिप्लोमेसी का मुरीद दिखाई दिया। साथ ही न्यू इंडिया की धमक की गूंज अमेरिका से लेकर इटली और UAE से लेकर ब्रिटेन तक सुनाई दी। बड़ा मंच, बड़े लीडर्स और बड़े फैसले। इटली के अपूलिया में 7 देशों के सुप्रीम लीडर्स के बीच दिखी गर्मजोशी ने कई मुल्कों की टेंशन बढ़ा दी। ये मेल मिलाप, ये चेहरे पर खुशी और जोश, और हाथ मिलाते वर्ल्ड लीडर्स के बीच पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों का ये जुटान वैश्विक मसलों के समाधान के लिए था, लेकिन जिस एक हस्ती ने इस G7 में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो है नरेंद्र मोदी। इटली और भारत के व्यापारिक संबंधों की बात करें
इटली में करीब 2 लाख भारतीय रहते हैं। यूरोपियन यूनियन के व्यापारिक साझेदार हैं। भारत इटली के बीच 1.25 लाख करोड़ का व्यापार होता है। मौजूदा समय में इटली की 70 कंपनियां भारत में हैं। भारत की 140 से ज्यादा कंपनियां इटली में हैं। इटली का पीएम मोदी को चुनाव के फौरन बाद न्योता दिया जाना दोनों देशों के बीच मजबूत कूटनीतिक संबंधों की पहचान है। वहीं G7 की बैठक से पहले इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली को यूरोपियन यूनियन के चुनाव में बम्पर जीत मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से अलग अलग मुलाकात की। दुनिया के 7 ताकतवर देशों का सम्मेलन इटली में आयोजित हुआ। इस समिट में दुनिया के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन केंद्र में रूस यूक्रेन युद्ध और गाजा युद्ध रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ह्यूमन सेंट्रिक दृष्टिकोण में विश्वास रखता है और मानता है कि शांति का रास्ता बातचीत और कूटनीति के माध्यम से निकल सकता है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से भी व्यापार, रणनीतिक साझेदारी, रक्षा और व्यापार जैसे द्विपक्षीय मुद्दों पर सार्थक बातचीत की। G7 की बैठक में मिले ग्रैंड वेलकम के बाद अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर रहीं। राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्हें सेरेमोनियल वेलकम दिया गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ज्वाइंट स्टेटमेंट के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हम एक साल में 10 बार मिले, लेकिन ये दौरा अहम है। वैसे तो पिछले लगभग 1 वर्ष में हम 10 बार मिले हैं, लेकिन आज की मुलाकात विशेष है क्योंकि हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हमारी पहली स्टेट गेस्ट है। फ्रेंड्स, बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर और इंडो पैसिफिक विजन के संगम पर स्थित है। शेख हसीना के भारत दौरे पर गौर करने वाली बात यह है कि शेख हसीना जुलाई में चीन के दौरे पर जाने वाली हैं, लेकिन इससे पहले वो स्टेट विजिट पर भारत आई हैं। पिछले 15 दिन में ये दूसरी बार है जब शेख हसीना भारत में हैं। इससे पहले 9 जून को पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए नई दिल्ली आई थी। बांग्लादेश भारत की नेवर फर्स्ट नीति के तहत एक अहम साझेदार है। अब शपथ ग्रहण में आए मेहमानों का जिक्र हुआ तो यहाँ पीएम मोदी की जबरदस्त स्ट्रेटेजी को भी समझिए। 9 जून को दुनिया भर से आए विशिष्ट मेहमान और जो तस्वीरें कैद हुई, उसके पीछे की लिखाई, कढ़ाई, बुनाई एक दशक का चलचित्र है। And welcoming to the stage, all together now, Howdy Modi. Prime Minister Modi is doing a truly exceptional job for India and for all of the Indian people. It is my immense privilege to be here with him today at this profoundly historic event. I said to my friend, the Prime Minister, before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. दुनिया भर में देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी ने जैसे ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली, वो देश की राजनीतिक रिकॉर्ड बुक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार शपथ लेने वाले पीएम बन गए। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 15 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू ने देश के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी।
I, Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm I, Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm that in the office of Minister that in the office of Minister I will bear true faith and allegiance I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established. as by law established. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव कार्यक्रम का जब 9 जून की रात समापन हुआ, तब इस उत्सव में रिकॉर्ड 140 करोड़ लोगों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता रही। हिंदुस्तान ने अपना नेता चुना। हिंदुस्तान ने मोदी को एक बार फिर चुना। क्या आपने कभी देखा है किसी खुरदुरे से धातु को अपने पुरुषार्थ की आंच में तपकर सोना बनते हुए? तो आज एक बार देख लीजिए, उसका नाम नरेंद्र मोदी ही है। 10 साल बाद भी वो डटा हुआ है। दुनिया का हर डेटा कहता है कि मोदी ही नंबर 1 है, और मोदी का नंबर 1 होना ही प्रत्यक्ष रूप से कहता है कि दुनिया के शक्ति समीकरण में भारत ही प्रथम है। वो भारत जो अब दुनिया को लीड करने के लिए तैयार है। Prime Minister Modi is the boss. शपथ ग्रहण से ही मोदी देश के काम में लग चुके हैं, लेकिन शपथ ग्रहण की तस्वीरों में और भी बहुत कुछ छिपा है, क्योंकि मोदी का शपथ ग्रहण महज कोई महोत्सव नहीं, बल्कि देश की रणनीतिक दास्तां का एक उत्सव भी है, जहां की एक एक तस्वीर अपने आप में बहुत सी कहानियां कहती है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना शपथ ग्रहण के मौके पर भी भारत आई थी। सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, भूटान के पीएम शेरिंग तोबगे, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे शपथ ग्रहण में आए थे। पिछले साल नवंबर में मालदीव के राष्ट्रपति बनने के बाद मुइज्जू पहली बार भारत आए। मुइज्जू और जगन्नाथ भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के 7 देशों के उन नेताओं में शामिल हैं जो भारत के सबसे बड़े उत्सव का हिस्सा बने थे। बीते कुछ समय से मुइज्जू की चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों के बीच मुइज्जू का पहली दफा भारत आना कूटनीति, विदेश नीति और एक ठोस रणनीति का वो कॉकटेल है जो हमारे देश की पड़ोसियों के साथ संबंधों की स्याही को गाढ़ा करता है। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का जो डंका बज रहा था, वो अब भी वैसा ही कायम है। देश दुनिया आज भी मोदी को ही नंबर 1 मान रही है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सर्वे ने विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट जारी की है। पीएम मोदी एक बार फिर से वर्ल्ड के सभी टॉप लीडर्स को लोकप्रियता के मामले में पीछे छोड़ते हुए पहले पायदान पर काबिज हुए। पश्चिमी देशों के नेता भी इस बात को मान रहे हैं कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में पीएम मोदी की लोकप्रियता का कोई जोड़ नहीं है। वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सबल और सफल नेता के रूप में उभर कर सामने आए। दो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जारी हुए आंकड़ों ने स्पष्ट कर दिया कि पीएम मोदी की लोकप्रियता में आज भी कोई कमी नहीं आई है। पच्चीस वर्ल्ड लीडर्स की इंटरनेशनल रैंकिंग में
नरेंद्र मोदी इस वक्त भी टॉप पर हैं। नेशनल लेवल पर पिछले साल मोदी की अप्रूवल रेटिंग 60 से 67% के बीच रही। फरवरी 2024 में मोदी 75% पर पहुंच गए। तब चुनाव शुरू भी नहीं हुआ था और फिर नतीजों से ठीक पहले मई के महीने में मोदी की नेशनल अप्रूवल रेटिंग 70% पर थी। यानी हिंदुस्तान में हर 100 में से 70 लोग बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को अप्रूव कर रहे हैं। अब ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि नॉर्थ जोन के 86%, ईस्ट के 83, वेस्ट जोन के 75% लोगों ने मोदी की लीडरशिप को फुल मार्क्स दिए हैं। इस सूची में पीएम मोदी शीर्ष पर काबिज हैं। हालांकि पहली दफा नहीं जब पीएम मोदी ने शीर्ष पर अपनी जगह बनाई है। इससे पहले भी लोकप्रियता के मामले में दुनिया के नेताओं के बीच शिखर पर रह चुके हैं। 4 जून के नतीजों के बाद आई इंटरनेशनल अप्रूवल रेटिंग में मोदी 70% की अप्रूवल रेटिंग के साथ नंबर 1 पर हैं। उनके बाद 8 पायदान तक कोई भी G7 का नेता नहीं है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी 42% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 9वें पोजीशन पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 37% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 12वें नंबर पर हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज 25% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 20वें पायदान पर हैं। कनाडा की पीएम जस्टिन ट्रूडो 30% की रेटिंग के साथ 17वें नंबर पर। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक 25% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 21वें नंबर पर हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो 21% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 22वें स्थान पर हैं। जापान के पीएम फुमियो किशिदा 13% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 25वें स्थान पर। जिस वक्त हर विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की रेटिंग घट रही है, उस वक्त इकलौते नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जिनकी रेटिंग हर हफ्ते बढ़ी है। आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी ही इकलौते ऐसे नेता हैं जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में सबसे मजबूत प्रधानमंत्री भी हैं और सबसे अनुभवी नेता भी। जब सर्वे में सवाल पूछा गया कि किस देश पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, दुनिया के लोगों का जवाब आया भारत। जिस अमेरिका को दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रस्ट वाला देश माना जाता था, वो अब भारत से पीछे रह गया। फिर सर्वे में एक और सवाल पूछा गया, किस नेता पर सबसे ज्यादा विश्वास है, तभी 37% लोगों का जवाब था नरेंद्र मोदी। जिनपिंग, पुतिन मोदी से नीचे रह गए। लोकतांत्रिक देश भारत के प्रधानमंत्री लोगों की पहली पसंद दिखे। जब दुनिया जंग में जान झोंक रही थी, मोदी देश के लिए काम कर रहे थे। रूस यूक्रेन जंग में भी मोदी ने देश को आगे रखा। दुनिया पीएम मोदी को एक मजबूत नेता मानती है। सिर्फ आम लोग ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े नेता मोदी को मजबूत नेता मानते हैं। आपको याद ही होगा जब सिडनी के कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने पीएम मोदी के लिए जो कहा था, उसने सारी कहानी को एक शब्द में संपूर्ण कर दिया था। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss.